कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। इसलिए जो बीत गया उसे शाप मत समझो। हो सकता है वही तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। जब मन बार बार हार मानने लगे तब अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय कभी नहीं निकालते। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को सुधार लेता है उसे संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुशी देने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सबसे बड़ा सहारा स्वयं बनना पड़ता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब उदास मत होना। हीरे की कीमत हर किसी को नहीं पता होती, उसकी पहचान केवल जौहरी ही कर सकता है। उसी तरह तुम्हारी कीमत भी हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों की खुशियों से मत करो, क्योंकि जो मुस्कान तुम्हें दिखाई देती है उसके पीछे कितने आंसू छिपे हैं यह केवल वही जानता है। समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता, वह केवल सच्चाई को सामने लाता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है समय उसे और मजबूत बना देता है, और जो झूठ पर खड़ा होता है समय उसे गिरा देता है। यदि तुम्हें सफलता मिलने में देर हो रही है तो निराश मत होना। कई बार भगवान तुम्हें मंजिल से पहले इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि मंजिल मिलने के बाद तुम उसे संभाल सको। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब तक तुम अपनी खुशी का निर्णय स्वयं नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकता। कभी किसी की बुराई सुनकर तुरंत विश्वास मत कर लेना। सत्य हमेशा शांत होता है और झूठ हमेशा शोर मचाता है। जब रास्ते कठिन हो जाए तब समझ लेना कि मंजिल साधारण नहीं है। आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक ले जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते इतिहास बनाते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। हो सकता है वे तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहे हों जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हर टूटन के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। या तो वह बिखर जाता है या पहले से कहीं अधिक मजबूत बन जाता है। चुनाव हमेशा उसका अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब तुम प्रयास करते हो, और तब भी कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। यदि तुम्हारा दिल साफ है तो देर सबेर तुम्हारी सच्चाई अवश्य सामने आएगी। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक शांत मन और निडर आत्मा है। जिसके पास यह दोनों हैं वह वास्तव में सबसे अमीर इंसान है। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें उस बोझ से अधिक नहीं देते जिसे तुम उठा न सको। इसलिए हर कठिनाई के साथ तुम्हारे भीतर उसे पार करने की शक्ति भी जन्म लेती है। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तब अपने सपनों को और मजबूत कर लो, क्योंकि एक दिन वही दुनिया तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएगी। कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास, मेहनत और भगवान का नाम है तो तुम्हारे पास वह सब है जिससे पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। और अंत में हमेशा यह याद रखना कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म, अपने संस्कार और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता वही अंत में सच्ची विजय प्राप्त करता है। क्योंकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उसी पर बना रहता है जो धर्म, धैर्य और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहुबल नहीं बल्कि मन का संतुलन है। जो व्यक्ति सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बच जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का ज्ञानी बनता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। भगवान हर पुकार सुनते हैं। फर्क केवल इतना है कि वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं
बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार उत्तर देते हैं। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तब उसे रोकने की कोशिश मत करना। जो व्यक्ति तुम्हारी नियति में लिखा है वह तुम्हारे पास लौट आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे रोककर भी तुम अपने जीवन में नहीं रख सकते। याद रखो, हर खोई हुई चीज तुम्हें कुछ नया पाने की तैयारी कराती है। प्रकृति कभी किसी का संतुलन नहीं बिगाड़ती। वह एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से उससे बेहतर देने की तैयारी भी करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि वह गिर जाता है, बल्कि यह है कि वह अपने ही बारे में गलत धारणा बना लेता है। जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे, उसी दिन आधी लड़ाई जीत जाओगे। कई बार जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम जाना चाहते हैं। उस समय क्रोधित मत होना। हो सकता है आगे कोई ऐसा मार्ग हो जो तुम्हारे लिए उचित न हो। भगवान का रोका हुआ रास्ता भी कई बार उनकी सबसे बड़ी कृपा होता है। दूसरों की नफरत से पहले अपने भीतर के क्रोध को जीतना सीखो, क्योंकि बाहर का शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना भीतर का क्रोध पहुंचा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है वह कभी भाग्य को दोष नहीं देता। उसका हर कदम उसे आगे बढ़ाता है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठाए तो अपनी अच्छाई मत छोड़ना, केवल अपनी सीमाएं तय करना सीखो। सज्जन होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। हर सुबह भगवान तुम्हें एक नया अवसर देते हैं, इसलिए बीते हुए कल की गलतियों को आज की निराशा मत बनने दो। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है वही एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, उसकी मेहनत का पूरा इतिहास तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम केवल उसका परिणाम देखते हो, संघर्ष नहीं। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे तब घबराना मत। कई बार ईश्वर पुरानी नींव इसलिए तोड़ते हैं ताकि तुम्हारे लिए उससे कहीं मजबूत भविष्य बना सकें। मन को बार बार अतीत में ले जाना बंद करो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन वर्तमान को सुधार कर भविष्य अवश्य बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है, क्योंकि क्रोध की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में भगवान का नाम ले, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में सत्य, करुणा और धर्म का पालन करे। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तब निराश मत होना। हर महान विचार पहले अकेला ही चलता है। समय आने पर वही विचार लोगों की प्रेरणा बन जाता है। अपनी तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर मंजिल का समय भी अलग होता है। यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम्हारे पास वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकती है, क्योंकि अधीर व्यक्ति अवसर खो देता है जबकि धैर्यवान व्यक्ति अवसर बना लेता है। हर कठिन दिन के बाद एक नई सुबह आती है। उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। इसलिए कठिन समय में उम्मीद का दीपक कभी मत बुझने देना। याद रखो, भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वे केवल इसलिए मौन रहते हैं ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सको। जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और आलस्य को हराने में है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो और हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब ईश्वर साथ होते हैं तब देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है। कभी उसका प्रवाह शांत होता है, कभी उसमें तेज लहरें उठती हैं, लेकिन जो नदी बहना नहीं छोड़ती वही अंत में सागर तक पहुंचती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति परिस्थितियों से घबराकर रुकता नहीं, वही अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करता है। कभी अपने अकेलेपन से मत डरना। कई बार वही एकांत तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। भीड़ में हम दूसरों को पहचानते हैं, लेकिन एकांत में हम स्वयं को पहचानते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, तब भी अपना कर्म मत छोड़ना। सूरज भी हर सुबह बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के उगता है और पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए उनके शब्दों को अपने आत्मविश्वास से बड़ा मत बनने दो।
हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं, इसलिए जो चला गया उसके लिए अपने वर्तमान को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह कम में भी प्रसन्न रहता है, और जिसके मन में लालच है वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। कभी किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि उसके बदल जाने से तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं, मन उतना ही शांत रहता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने सपनों को कल पर मत टालो। जो कदम आज उठाया जा सकता है उसे भविष्य के भरोसे छोड़ना स्वयं के साथ अन्याय है। जब कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों का मूल्य न समझे तब दुखी मत होना। फूल अपनी खुशबू इसलिए नहीं छोड़ता कि किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब तुम्हें सही रास्ता चुनने के लिए आसान रास्ता छोड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखो, आसान रास्ते अक्सर छोटी मंजिल तक ले जाते हैं और कठिन रास्ते महान उपलब्धियों तक। यदि तुम्हारा मन बार बार टूटता है तो भगवान का नाम लो, क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा कार्य करना शुरू करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय भगवान तय करते हैं। इसलिए अधीर होकर अपने प्रयासों को बीच में मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह हर हार को एक नई सीख में बदल देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम बहुत छोटे हो। एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को चुनौती दे सकता है। उसी तरह एक सच्चा संकल्प पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार हर कठिन समय के बाद राहत भी अवश्य आती है। इसलिए दुख के समय यह विश्वास बनाए रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें, तब हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा चरित्र ही समय आने पर सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा।